Assalamualaikum everyone. So today we are going to discuss the chapter number 7 which is secondary impression and complete dentures. सेकेंडरी इंप्रेशन से पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी इंप्रेशन क्यों लेते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. टुडे हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी इंप्रेशन क्यों लेते हैं. सबसे पहले हम सेकेंडरी इंप्रेशन को लेते हैं जो कि ये हमारा एक मास्टर इंप्रेशन होता है जो कि हम लोग कंप्लीट डेंचर की फैब्रिकेशन के लिए करते हैं, क्योंकि ये मास्टर इंप्रेशन वो फाइनल इंप्रेशन होता है जो किसी भी प्रोस्थेसिस को फैब्रिकेट करने के लिए, किसी भी रेस्टोरेशन को फैब्रिकेट करने के लिए लिया जाता है और उसमें डेंचर बेरिंग एरियाज़ को रिकॉर्ड करते हैं ताकि फाइनल डिटेल्स हमारे पास आ सकें. और साथ साथ हमारे पास जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं उनको फिजियोलॉजिकल स्टेट में, उनको फंक्शनल स्टेट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो 3 स्टेप्स आते हैं सेकेंडरी इंप्रेशन के अंदर: बॉर्डर मोल्डिंग एंड पेरिफेरल ट्रेसिंग, मेकिंग द मास्टर और वॉश इंप्रेशन जो कि फाइनल इंप्रेशन है, और पोस्ट डेमिंग. हम सबसे पहले देखते हैं कि टेक्निक्स क्या है मास्टर इंप्रेशन को लेने के लिए. 2 टेक्निक्स हैं. एक है कस्टम ट्रे. कस्टम का मतलब ऑलरेडी हमें पता लग रहा है कि ये कस्टमाइज्ड है, ये पेशेंट के अकॉर्डिंग आएगा बिल्कुल. और ट्रे कंपाउंड. अब कस्टम ट्रे इंप्रेशन में क्या है कि जो ट्रे है वो हम डिज़ाइन करेंगे जिसके ऊपर स्पेसर लगा होगा और वो स्पेसर फिर आज के साथ अपने आप को अडेप्ट करेगा. अब जो ट्रे है उसको 2 मिलीमीटर रखना है शॉर्ट सर्कस से, क्योंकि हम बहुत अंदर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर हम बहुत अंदर जाएंगे तो वो ओवर एक्सटेंडेड इंप्रेशन होगा. अच्छा, हमने 2 मिलीमीटर शॉर्ट सर्कस से रखना है उसको ट्रे को, और हमने डायनामिक फंक्शन में सर्कस को रिकॉर्ड करना, यानी मूवमेंट करवाते हुए, यानी चीक्स और ये सारे एरियाज़ जो होते हैं उनकी मूवमेंट्स कराते हुए सर्कस को रिकॉर्ड करना है. क्योंकि जब हम अपनी प्रोसेसेस को यूज़ करेंगे, बाद में हम चूइंग करेंगे, मैस्टिकेशन करेंगे, स्पीच करेंगे, तो हमारे टिश्यूज़ फिजियोलॉजिकल स्टेट में आ जाते हैं, फंक्शनल स्टेट में आ जाते हैं. तो हम नहीं चाहते कि हम रेस्ट पोजिशन में रिकॉर्ड करें ताकि बाद में जब हम मूवमेंट्स कराएँ तो हमारे डेंचर फिट ही ना हो. स्पेसर जो है वो हमने जब लगा लिया, लेकिन बाद में हमने जब इंप्रेशन लेना है तो इंप्रेशन लेने से पहले हमने स्पेसर को उतार देना है. जिस एरियाज़ में हमने रिलीफ देना है उनमें हमने प्रेशर अप्लाई नहीं करना, और जिन एरियाज़ के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर लगाना है उनको हमने रिलीफ नहीं देना. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सम एरियाज़ आर रिकॉर्डेड अंडर द रिलीफ एंड सम एरियाज़ अंडर रिकॉर्डेड अंडर द प्रेशर, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव प्रेशर इंप्रेशन मेकिंग. अच्छा, अब सेकंड टेक्निक है ट्रे कंपाउंड. इसमें एक प्राइमरी इंप्रेशन जो हमने पहले लिया था, ठीक है, जो हमने ट्रे इंप्रेशन कंपाउंड की मदद से लिया था, उसी को ही हम रिफाइन करते हैं और उसी को रिफ़ाइन करके ट्रिम करके हम लोग उसके साथ एक मेटल की वायर अटैच कर देते हैं जो कि बाद में उसके लिए एज अ हैंडल काम करेगी. और ये अब जो है हमारे पास एज अ कस्टम ट्रे काम करेगी, और इसी प्राइमरी इंप्रेशन को रिफ़ाइन करके उसी के ऊपर बॉर्डर मोल्डिंग और सब परफॉर्म करेंगे. इसका मतलब है कि नया हम लोग इंप्रेशन नहीं ले रहे हैं, जो प्राइमरी इंप्रेशन आया उसी के अंदर मॉडिफिकेशंस करके हम उसको एज अ सेकेंडरी इंप्रेशन के तौर पर ट्रीट करेंगे. अब हमारे पास है सबसे पहले मेकिंग अ सेकेंडरी इंप्रेशन यूजिंग अ स्पेशल ट्रे. चूँकि हमें चाहे प्राइमरी इंप्रेशन हो या सेकेंडरी इंप्रेशन हो, स्पेशल ट्रे बनानी पड़ती है. अब सेकेंडरी इंप्रेशन हम मैक्सिला के लिए भी लेते हैं और मैंडिबल्स के लिए भी लेते हैं, ठीक है. और हमें दोनों इंप्रेशन में कस्टम ट्रे जो है वो स्पेसर को यूज़ करते हुए बनानी होती है. सबसे पहले सेकेंडरी इंप्रेशन जो मैक्सिला का लेते हैं उसमें 5 स्टेप्स होते हैं: बॉर्डर मोल्डिंग करना, ट्रे बनाना, वॉश इंप्रेशन लेना, पोस्टीरियर पैलेटल सील को रिकॉर्ड करना और उसमें आने वाले एरर्स को चेक करना. सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता कि बॉर्डर मोल्डिंग और पेरिफेरल ट्रेसिंग क्या है. बॉर्डर मोल्डिंग और पेरिफेरल ट्रेसिंग का मतलब ये है कि जो आपने इंप्रेशन रिकॉर्ड किया है उसकी जो शेप बनानी है आपने, द शेपिंग ऑफ द इंप्रेशन मटीरियल कैसे बनानी, बाय मैनिपुलेशन और एक्शन ऑफ द टिश्यूज़. उन टिश्यूज़ को थोड़ा सा मूव करा के, मैनिपुलेट करा के, फिजियोलॉजिकल स्टेट में लेकर आके एडजेसेंट टू द बॉर्डर्स ऑफ इंप्रेशन. यानी हमारे, जैसे मैं कहूँ कि मेरे चीक के साथ मैंने जो ट्रे रखी है उसके साथ चीक के जो टिश्यूज़ आ रहे हैं मैं उनको मैनिपुलेट करूँगी, उनको मूव कराऊँगी, और उसके साथ साथ जो मटेरियल मेरा आया है, जो रिकॉर्ड हुआ है, उसकी मैं थोड़ी शेप बनाऊँगी. उसको मैं कहूँगी कि ये मैंने इसके बॉर्डर्स बनाए हैं. अब बॉर्डर मोल्डिंग जो वो एक ही स्टेप में, यानी कि साइमल्टेनियस बॉर्डर मोल्डिंग भी सिंगल स्टेप वाली होती है, और वो जिसमें इंक्रीमेंटल और सेक्शनल में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इफ़ अगर मैं यहाँ पे आर्च बनाऊँ, ठीक है, सिंगल स्टेप में मैं सारे के ऊपर एक ही दफ़ा मटेरियल लगाऊंगी और बाद में सारे को एक ही साथ में उसकी शेपिंग करूँगी. लेकिन इंक्रीमेंटल में इतने पोर्शन को मैं पहले कर लेती हूँ या इतने पोर्शन को पहले, तो इंक्रीमेंट्स में 1 पोर्शन, अदर पोर्शन, फिर अदर पोर्शन, इस तरह. सेक्शनल यानी सेक्शंस में मैं करूँगी. अब सिंगल स्टेप बॉर्डर मोल्डिंग के लिए जो मटेरियल डिसाइड किया गया है वो है पॉलीईथर इंप्रेशन मटेरियल, जो कि एक इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल है. ये प्रोसीजर में इंटायर पेरिफेरी जो है मटेरियल से कवर कर दी जाती है और पॉलीईथर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल करता है. अब वो क्या रिक्वायरमेंट्स है जिनको वो फिल करता है, वो है विस्कोसिटी के, ये विस्कस है,
तो ये बॉर्डर के साथ अच्छे से रहता है, यानी कि ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है लेकिन इतना ऐसा भी नहीं कि ये फ़्लो करने लग जाए, यानी कि अपनी जगह पे कन्फाइंड रहता है ताकि हम उसकी जो शेप बनाएं बाद में उसी शेप को मेंटेन भी करें। सेटिंग टाइम 3 to 5 मिनट्स है, टिश्यूज़ को डिस्प्लेस नहीं करता, इसकी ट्रिमिंग करना आसान होता है, इससे शेप बनाई जा सकती है, और वही अगेन बात कि अपनी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है, क्योंकि अगर ये ओवरफ्लो ही होगा तो जो मैं इसकी शेप बनाऊंगी बाद में वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो लेकिन पॉलीथर अपनी शेप को मेंटेन रखता है। सेल्फ क्योर एक्राइलिक रेजिन दूसरा मटीरियल है जो कि यूज़ कर लिया जाता है बॉर्डर मोल्डिंग के लिए, लेकिन इसका यूज़ लिमिटेड है क्योंकि इसका सेटिंग टाइम जो है वो बहुत मतलब लिमिटेड होता है, और इसको ट्रिम करना भी मुश्किल है क्योंकि ये हार्ड होता है। तो अब हमने किस तरह बॉर्डर मोल्डिंग करनी है ना, हम वो देखेंगे कि बॉर्डर मोल्डिंग का प्रोसीजर क्या है। इस प्रोसीजर के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी को देखेंगे। क्लिनिकल प्रोसीजर, सबसे पहले एक एडहेसिव अप्लाई करना है आउटर सरफेस और इनर बॉर्डर्स ऑफ द ट्रे पे। ये वो ट्रे है जिसके ऊपर हमने अपना ब्रश की मदद से एडहेसिव मटेरियल लगा दिया। वैक्स स्पेसर अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द ट्रे इज स्क्रैप्ड ऑफ, और जो वैक्स स्पेसर है वो हम लोगों ने उतार लिया। ये जो स्पेसर है, ठीक है, ये हमने ब्लेड की वजह से, स्कैल्पल ब्लेड की वजह से स्पेसर को उतार लेना है फ्रॉम द बॉर्डर्स। फिर क्योंकि अब हमने नेक्स्ट स्टेप इंप्रेशन लेना, दैट्स वाई हम इसको स्पेसर को इंप्रेशन लेने से पहले हमेशा उतार देते हैं। पॉलीथर इंप्रेशन मटेरियल को मिक्स करना है, जितना भी कैटलिस्ट उसके अंदर चाहिए, लेकिन लेस को यूज़ करेंगे तो उसका जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, वर्किंग टाइम। फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद उसको सिरिंज में, दिस इज द सिरिंज दैट इज बीइंग शोन इन द पिक्चर, इस सिरिंज में उसको फिल करके इस तरह बॉर्डर्स के साथ साथ उसको फैलाना, स्प्रेड करना है, और बाद में वेट फिंगर्स की मदद से उसको कंटोर करना है, उसकी शेप बनानी। पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बैठाना है और उसके लीव्स और चिक्स को रिट्रैक्ट करना है और ट्रे को माउथ में प्लेस करना है। डेफिशिएंसीज इन द वेस्टिबल जो हैं उनको फिल किया जा सकता है यूजिंग द एक्सेस मटीरियल फ्रॉम अदर एरियाज। कहीं पे भी कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको फिल किया जा सकता है। उसके बाद फॉलोइंग पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म की जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म की जाती हैं, और ये पूछा भी जाता है अक्सर। सबसे पहले लिप्स की मूवमेंट्स है, चीक्स की मूवमेंट्स हैं, बकल फ्रेनम की मूवमेंट है, डिस्टल बकल रीजन की मूवमेंट है। लिप्स में क्या है, उनको एलिवेट करना है, उनको थोड़ा सा उठाना है और एक्सटेंड करना है, आउटवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड, अंदर बाहर और थोड़ा सा नीचे। चीक को एलिवेट करना है, उठाना है, और डाउनवर्ड और आउटवर्ड यानी नीचे और अंदर करना है। बकल फ्रीनम को रिकॉर्ड करना है बाय पुलिंग द चीक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे करके। डिस्टल बकल रीजन को रिकॉर्ड करना है बाय पुलिंग द चीक आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और उसके साथ साथ माउथ की ओपनिंग भी करनी है लाइक दिस। ये कैन से कि यहाँ पे दिस इज व्हाट वी कॉल एज लिप। लिप्स में अपवर्ड भी मूव करेंगे, आउटवर्ड भी मूव करेंगे और डाउनवर्ड भी मूव करेंगे। यहाँ पे दिखा रहे हैं बॉर्डर मोल्डिंग इन चीक। चीक में दो बातें की हैं हम लोगों ने, तीन बल्कि, आउटवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड बाहर निकाला, डाउनवर्ड नीचे किया, और उसके बाद दोबारा इनवर्ड किया, आउटवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड। उसके बाद फ्रेनम में क्या किया, इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। सॉरी, यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड नहीं, दिस इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एज द एरो शोइंग कि एक चीज़ आगे जाएगी और एक पीछे जाएगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग द कोरोनोइड नोच। कोरोनोइड नोच को रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस एरिया में, कोरोनोइड नोच के एरिया में कोई इंटरफेरेंस आती है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगी इस एरिया में। तो कोरोनोइड की जो मूवमेंट है वो इंप्रेशन में रिकॉर्ड की जाती है और बाद में वो एज अ ग्रूव शो की जाती है इन द फाइनल इम्प्रेशन। अब उसके बाद पोस्टीरियर पैलेट को रिकॉर्ड करना है, पोस्टीरियर पैलेटल एरिया को। उसमें रिकॉर्ड करने के लिए पेशेंट को बोलना है कि वो आह बोले। जब वो आह बोलेगा तो उसका जो पोस्टीरियर पैलेटल बॉर्डर है वो रिफाइन होगा, और उसके बाद हम वहाँ से बॉर्डर मोल्डिंग परफॉर्म करेंगे यूजिंग द पॉलीथर इंप्रेशन मटीरियल। बॉर्डर्स आर एग्जामिन्ड फॉर डेफिशिएंसीज एंड ओवर एक्सटेंशंस, और उसके बाद हम मतलब देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम मास्टर इंप्रेशन अपना ले लेते हैं। इंक्रीमेंटल और सेक्शनल बॉर्डर मोल्डिंग, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके एक सेक्शन पे लगाएंगे और फिर इस तरह नेक्स्ट में करेंगे। ये वो प्रोसीजर है जिसमें पेरिफेरी ऑफ द पोर्शन दैट डिफाइन इंडिविजुअली। मटेरियल ऑफ चॉइस जो है वो टाइप 2 इंप्रेशन कंपाउंड है जिसका नाम है ग्रीन स्टिक कंपाउंड। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसर इज जनरली रिमूव्ड जस्ट बिफोर इंप्रेशन मेकिंग। जिस तरह पॉलीथर में भी हम स्पेसर को रिमूव कर देते थे बाद में इंप्रेशन लेने से पहले, इसी तरह हम इसमें भी रिमूव कर देते हैं। क्लिनिकल प्रोसीजर में क्या है कि ये जो ग्रीन स्टिक कंपाउंड है इसको हमने फ्लेम पे रख के सॉफ्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको ट्रे के ऊपर ऐड करना है। ये देखें,
ये ऐसे इस तरह इसको ऐड करते जाना है। सॉरी दिस पिक्चर नहीं, दिस वन। फ्लेम पे हीट किया और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर्स के साथ ऐड किया। लेबल वेस्टिब्यूल इज रिफाइंड फर्स्ट फॉलोड बाय बक्कल वेस्टिब्यूल एंड पोस्टीरियर, क्योंकि सबसे पहले वेस्टिबुलर एरिया लेबियल का आता है, फिर बक्कल का आता है, पीछे फिर पैलेटल सील आती है। तो इस तरह ऑर्डर को फॉलो करना है। पैसिव मूवमेंट जैसे कि यहाँ बताई गई, लिप्स, चीक्स, बक्कल फ्रंट, डिस्टो बक्कल रीजन, इन 4 मूवमेंट्स को कराना है। उसके बाद हम बॉर्डर मोल्डिंग के बाद मॉडल को जो है इमर्स कर देना इन कोल्ड वाटर, और पार्टिकल सेक्शन करने के बाद हमने नेक्स्ट एडजेसेंट सेक्शन पे मूव करना है। यानी यही प्रोसीजर जो हमने एक में किया वो हमने नेक्स्ट में भी रिपीट करना है। सो दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। आई विल कवर द नेक्स्ट जो ट्रे प्रिपरेशन है वो बॉर्डर मोल्डिंग के बाद कैसे करते हैं इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।